हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मास्टर करंट अफेयर एंड जीके। तो आज है 4 अगस्त 2023। 3 अगस्त 2023 को जो है वो तकनीकी खराबी की वजह से हमारी वीडियो जो है वो अपलोड नहीं हो पाई थी। तो आज हम करेंगे 3 और 4 अगस्त 2023 के सभी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। वीडियो चालू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक भी मिलेगी जिस पर आप क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ में बेल आइकन को बटन को जरूर दबाएं। बेल आइकन को बटन को दबाने का आपको ये फायदा रहेगा कि हमारी जो करंट अफेयर की डेली वीडियो है वो आपको मिलती रहेगी। और वीडियो को जो है वो एंड तक जरूर देखिएगा और लास्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं दिन की शुरुआत मास्टर करंट अफेयर के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व फेफड़े कैंसर दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो विश्व फेफड़ा कैंसर दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो 1 अगस्त को जो है वो मनाया गया है। कब मनाया गया है? तो 1 अगस्त को विश्व फेफड़ा कैंसर दिवस जो है वो मनाया गया है। ये आप देख सकते हो, वर्ल्ड लंग कैंसर डे जो है वो कब मनाया गया है? 1 अगस्त 2023 को। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं कि 1 अगस्त को पूरी दुनिया में विश्व लंग कैंसर दिवस जो है वो मनाती है, ताकि फेफड़े के कैंसर के प्रति जो है वो लोगों की जागरूकता जो है वो बढ़ सके और जागरूक किया जा सके। तो चलिए बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेज की तरफ जानेंगे। तो 25 जुलाई को विश्व डूब रोकथाम दिवस और वर्ल्ड ड्रोनिंग प्रिवेंशन डे जो है वो मनाया जाता है। 26 जुलाई को मैग्रीव परिस्थिति तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है वो मनाया जाता है। 28 जुलाई के लिए विश्व हेपेटाइटिस दिवस और विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस जो है वो मनाया जाता है। 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है और 30 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस जो है वो भी मनाया जाता है। तो आपको सभी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग वो याद रखना है और डेली जो है वो रिवाइज करते रहना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोहिणी आयोग ने देश के ओबीसी उपवर्ग पर रिपोर्ट किसे सौंपी है? तो किसे सौंपी है? ये है जी, रोहिणी आयोग ने जो है वो देश की जो है राष्ट्रपति को जो है हाल ही में ओबीसी उपवर्ग की जो रिपोर्ट है वो सौंपी है। तो आप देख सकते हो इमेज में, ये है रोहिणी जी। इन्होंने ये हाल ही में जो है वो ओबीसी उपवर्ग की रिपोर्ट जो है वो सौंपी है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि जी रोहिणी आयोग ने ओबीसी उपवर्ग की एक रिपोर्ट जो है वो किसको सौंपी है? तो राष्ट्रपति को सौंप दी है। यह आयोग केंद्र सरकार द्वारा वर्ष नियुक्ति किया गया था। किस वर्ष नियुक्ति किया गया था? तो यह 2017 में, यह 2017 में जो है वो नियुक्त किया गया था। तो क्वेश्चन के रिगार्डिंग इतने पॉइंट्स आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में सिनेड ओ कॉर्नर का निधन हुआ, वो कौन थी? तो सिनेड ओ कॉर्नर जो है उनका हाल ही में निधन हुआ, वो कौन थी? तो वह एक गायिका थी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। लोकमान्य तिलक मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा किसे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? तो हाल ही में जो है नरेंद्र मोदी को जो है यह लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से जो है वो सम्मानित किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनको हाल ही में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से अभी सम्मानित किया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कितने लोकमान्य तिलक पुरस्कार, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह कितवा था, कितना था? तो ये 41, मतलब 41वां। तो 41 वा जो राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार है वो किसको सौंपा गया है? तो मोदी जी को सौंपा गया है। तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। जुलाई माह में देश का वस्तु व सेवा कर यानी जीएसटी का संग्रह कितने लाख करोड़ रुपए तक रखा है? तो वस्तु व सेवा कर यानी जीएसटी कितने लाख करोड़ तक रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1.6 लाख करोड़ इतने का रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वित्त मंत्रालय के अनुसार जुलाई 2023 महीने के सकल और वस्तु सेवा कर यानी जीएसटी संग्रह जो है वो 1.65 लाख करोड़ जो है वो रहा है। जुलाई 2000 जुलाई महीने का राजस्व 2022 के इसी महीने के जीएसटी राजस्व से कितने प्रतिशत अधिक है? तो 11% जो है वह अधिक है।
शुरुआत के बाद यह पांचवी बार है जब जीएसटी संग्रह जो है वो 1.6 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया है। बढ़ते नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देश में जुलाई माह में सबसे अधिक जीएसटी संग्रह किस राज्य में दर्ज किया गया है? तो किस राज्य में दर्ज किया गया है? तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा दर्ज किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। महाराष्ट्र राज्य के जुलाई महीने में कितने करोड़ रुपए का जीएसटी जो है वह संग्रह हुआ है? तो 26,064 करोड़ रुपए का जीएसटी जो है वह संग्रह हुआ है। पॉइंट नंबर 6। लगातार कितने महीने तक देश का जीएसटी कलेक्शन 1.40 लाख करोड़ रुपए से ऊपर रहा है? तो लगभग जो है वो 17 महीने, यानी कितने महीने, 17 महीने तक देश का जीएसटी कनेक्शन जो है वो 1.40 लाख के ऊपर रखा है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखने हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो चीन पाकिस्तान का आर्थिक गलियारा परियोजना की घोषणा को कितने साल बीत चुके हैं? तो ये जो है चीन पाकिस्तान की आर्थिक गलियारा परियोजना जो है उसको 10 साल जो है वो कंप्लीट हो गए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये आप पाकिस्तान का मैप देख सकते हैं। इसमें जो है चीन और ये देखो मेजर प्रोजेक्ट ऑफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है इसको कितने साल पूरे हो गए हैं? तो 10 साल जो है वो पूरे हो गए। कुछ चलिए क्वेश्चन के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। तो चीन और पाकिस्तान का आर्थिक गलियारा परियोजना जो है वो कितने अरब डॉलर की लागत वाली परियोजना है? तो कितने अरब डॉलर वाली है? तो 60 अरब डॉलर वाली जो है वो लागत वाली परियोजना है। तो आपको याद रखना है कि चीन और पाकिस्तान का आर्थिक करियर और परियोजना को हाल ही में 10 साल कंप्लीट हुए हैं। और कितने अरब डॉलर की यह परियोजना है? तो 60 अरब डॉलर की जो है यह परियोजना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। लोकसभा में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 किसने पेश किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नित्यानंद राय। नित्यानंद राय ने हाल ही में जो है वो लोकसभा में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का जो है वह यह विधायक जो है वो उन्होंने पास किया है। तो ये आप पिक्चर में देख सकते हो कि ये है नित्यानंद राय जिन्होंने हाल ही में दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक जो है वो 2023 जो है वो पास किया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। जल जीवन मिशन की रिपोर्ट के अनुसार देश में कितने प्रतिशत घरेलू नल कनेक्शन का काम पूरा हो चुका है? तो जल जीवन, ये देखो ये जल जीवन मिशन है और इस स्कीम के द्वारा कितने प्रतिशत का काम जो है वह पूरा हो चुका है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 65.33% जो है वह काम पूरा हो चुका है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग हम डिस्कस करते हैं। तो महाराष्ट्र राज्य में कितने प्रतिशत घरेलू नल कनेक्शन पूरे हो चुके हैं? तो महाराष्ट्र राज्य की बात करें तो 75% जो है वो घरेलू नल का कनेक्शन जो है वो पूरा हो चुका है। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने घरों में नल का कनेक्शन अभी भी नहीं है? तो 1.2 करोड़ लोगों के घरों में अभी भी जो है वो नल का कनेक्शन जो है नहीं है। चलिए चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो आरबीआई के अनुसार जुलाई के अंत में 2,000 रुपए के कितने प्रतिशत नोट जो है वो बैंकों में जमा किए गए हैं? तो आपको तो पता ही होगा कि 2,000 नोटों की जो है वो बंदी हो गई है और कितने प्रतिशत जो है वो नोट जो है वो जमा हुए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 88% जो है वह नोट लोगों ने जमा कर दिए गए हैं। चलिए क्वेश्चन के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो हम देखते हैं। तो आरबीआई की जानकारी के मुताबिक जुलाई 2000 भारत का केंद्रीय बैंक यानी सेंट्रल बैंक किसे कहते हैं? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, नहीं आरबीआई को जो है वो केंद्रीय बैंक और सेंट्रल बैंक भी कहते हैं। तो पॉइंट नंबर 5 है, भारत के सभी बैंकों का संचालन कौन करता है? तो कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई जो है वो करता है। पॉइंट नंबर 6 है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में स्थित है। पॉइंट नंबर 7, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास जो है वो हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के जो है वो गवर्नर है। और 4 सितंबर 2016 से उन्होंने जो है पद ग्रहण जो है किया था। पॉइंट नंबर 8 है, आरबीआई का शुरुआत में हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित था? तो जब आरबीआई की शुरुआत हुई थी वो कोलकाता में हुआ था और सन 1937 में वह मुंबई में आया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। जुलाई माह में देश के विनिर्माण का क्षेत्र का पीएमआई का सूचकांक क्या है? तो तो देश के विनिर्माण क्षेत्र का
PMI जो है वो कितना है, तो 57.5। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखते हैं। लगातार कितने महीने में देश का PMI सूचकांक 50 के ऊपर दर्ज किया गया है? तो कितने महीने में, तो 2 महीने में जो है वो लगातार 50 अंक के ऊपर जो है वो PMI जो है वो दर्ज किया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो सवाल है, 3 वनडे सीरीज में लगातार 3 अर्धशतक लगाने वाले ईशान किशन कितने भारतीय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छठवें भारतीय है। तो ये है ईशान किशन की फोटो, आप देख सकते हो। इन्होंने लगातार 3 अर्धशतक लगाने वाले यह कितने भारतीय बन गए? तो छठे भारतीय बन गए हैं। किसमें? 3 वनडे सीरीज में। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो ईशान किशन के बाद में 3 वनडे सीरीज में लगातार 3 अर्धशतक बनाने वाले दूसरे भारतीय विकेटकीपर कौन बने हैं? तो महेंद्र सिंह धोनी जो है वो ईशान किशन के बाद में 3 अर्धशतक लगाने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम युगे युगीन भारत का निर्माण किस शहर में किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में जो है वो युगे युगीन भारत का जो है वो निर्माण किया जाने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं। तो इस दौरान पीएम मोदी ने युगे युगीन भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय जो है वो बनाने की जो है घोषणा कर दी गई है, और आने वाले वर्ष में देश की राजधानी दिल्ली दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो युगे युगीन नामक जो है वो भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय जो है वो बनाया जाएगा। तो आपको याद रखना है कि युगे युगीन भारतीय जो है वो कहाँ पे बनने वाला है, तो दिल्ली में बनने वाला है, और नरेंद्र मोदी ने इनकी बनाने की घोषणा कर दी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, यह चक्रवात खानून किस देश में आया है? तो खानून जो चक्रवात है वो किस देश में आया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जापान। तो ये आप देख सकते हैं, खानून जो है वो चक्रवात है वो हाल ही में जापान में आया है। तो जापान में आए टाइफून खानून के लिए थाई शब्द क्या है? तो इसके लिए थाई शब्द कौन सा है? तो फानस जो है वो इसके लिए थाई शब्द है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। तो प्रसिद्ध मराठी कवि नामदेव धोंडे महानौर का कितने साल की उम्र में जो है वो निधन हो गया है? तो यह प्रसिद्ध कवि नामदेव ढोरे तो ये है कवि नामदेव धोंडे महानौर, जिनका हाल ही में जो है वो 81 साल की उम्र में जो है वो निधन हो गया है। चलिए क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो डिस्कस करते हैं। तो पॉइंट नंबर 1, प्रसिद्ध मराठी कवि और गीतकार नामदेव धोंडे महानोरकर, जिन्हें ना धो महानोर के नाम से भी जाना जाता है, उनका महाराष्ट्र के पुणे के अस्पताल में अभी हाल ही में निधन हो गया है। वह कितने साल के थे? तो 81 साल के थे। महानोर की उनकी कविताएं और मराठी फिल्मों के गीत के लिए उनको जाना जाता था। और पॉइंट नंबर 4 है, 1942 में जन्मे नामदेव धोंडे महानौर को 1991 में पद्मश्री का पुरस्कार भी मिल चुका है। तो इतने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन नंबर 15, और ये हमारी वीडियो का जो है आखिरी क्वेश्चन है। मनोज तिवारी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है, वह किस देश के खिलाड़ी है? तो ये जो मनोज तिवारी है यह भारत के खिलाड़ी है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अभी मनोज तिवारी ने सभी जो क्रिकेट के प्रारूप है उनसे संन्यास लेने की घोषणा की है। तो चलिए क्वेश्चन के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं। तो भारत के पूर्व बल्लेबाज मनोज तिवारी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। 2008 और 2015 के बीच में 12 ओडीआई और 3 T20 मैच जो है खेलने वाले तिवारी ने सक्रिय क्रिकेटर रहते हुए भी राजनीति में उन्होंने एक कदम रखा है, और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के राज्य मंत्रिमंडल में खेल और युवा मामलों के राज्य मंत्री जो है वो अभी बन गए हैं। उन्होंने 2004 में दीप दासगुप्ता का नेतृत्व में अपनी शुरुआत जो है वो की थी। तो आपको याद रखना है कि मनोज तिवारी जो है वो भारतीय खिलाड़ी, और उन्होंने उन्होंने हाल ही में सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी गई है। और उन्होंने जो है वो हाल ही में राजनीति में कदम रखा है, और पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी के राज्य मंत्रिमंडल में खेल और युवा मामले के वह राज्य मंत्री भी
बने हैं। तो इतने पॉइंट जो है वो आपको याद रखना है। तो ये रही आज की करंट अफेयर की वीडियो। आज की करंट अफेयर की वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, अभी हम वो डिस्कस करेंगे। हाल ही में कौन फिल्म फेयर पुरस्कारों के 69वें संस्करण की मेजबानी करेगा? तो कौन करेगा 69वें संस्करण की मेजबानी? तो गुजरात राज्य जो है वो करने वाला है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो आपके लिए है। आपको इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सेमीकॉन इंडिया का उद्घाटन किया है? तो इस क्वेश्चन है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं, ताकि आपको जो है वो हमारी करंट अफेयर की रेगुलर वीडियो जो है वो मिलती रहे। और मैंने आपको इस वीडियो के लिंक में मैंने मास्टर करंट अफेयर अगस्त का जो है वो टारगेट सेट कर दिया है। तो आपको जो है वो रेगुलरली ये टारगेट जो है वो अचीव करना है। और मैंने आपके लिए एक पीडीएफ भी ड्रॉप की है, जिसमें जुलाई मंथ, जो पिछला मंथ था, जुलाई मंथ के जितने भी इम्पोर्टेंट डेज है उसकी पीडीएफ में भी आपको प्रोवाइड की है। तो आप ये पीडीएफ भी जरूर डाउनलोड कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में बिल्कुल शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमको फॉलो करना चाहते हैं तो हमारा फेसबुक पेज के लिंक और टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप वहां पे क्लिक करके भी हमसे जुड़ सकते हो। अगर आपको जॉब के रिलेटेड कोई पर्पज हो या प्रोफेशनल तरीके से आपको मेरी लिंक्डइन आईडी ज्वाइन करना हो, तो आप मेरी लिंक्डइन आईडी पे भी ज्वाइन हो सकते हो। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ में ये वीडियो जो है वो शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।